हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। मक्का मदीना में गुरु नानक देव जी का चमत्कार। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव बचपन से ही चमत्कारी थे। उनके चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। नानक ने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा भी की थी। गुरु के उन यात्राओं के पीछे समाज कल्याण का भाव और समाज में फैली कुरीतियों व भ्रामक धारणाओं को नष्ट करना था। सर्वभाव संभव के इरादे से नानक देव कई मुस्लिम देशों और अरब देशों में गए और उन यात्राओं के दौरान उन्होंने कई चमत्कार किए। नानक देव के उन चमत्कारों के पीछे का प्रयोजन केवल एक ईश्वरीय भाव को दर्शाना था। धरती पर आज भी उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के प्रतीक मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव ने अपनी शक्तियों के बल पर मुस्लिमों के पवित्र स्थल काबा की दिशा ही बदल दी थी। उनके इस चमत्कार के पीछे बहुत बड़ा संदेश था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नानक देव ने ऐसा चमत्कार क्यों किया। चमत्कारिक आभा के साथ जन्मे थे नानक देव। शेखपुरा पाकिस्तान के तलवंडी जिले में कालू चंद वेदी के घर 15 अप्रैल 1469 को एक तेजस्वी ओजस्वी पुत्र पैदा हुआ। वह बालक कोई और नहीं गुरु नानक देव थे। उन्हें नानक नाम उनकी बेबे नानकी से मिला। उनके जन्म के बाद परिवार वाले बेहद खुश थे। शायद परिवार वालों को इस बात का आभास हो चुका था कि उनके घर जन्म लेने वाला कोई साधारण बालक नहीं। नानक के मस्तक पर शुरू से ही तेज आभा थी। उनकी तेज आभा को देखकर परिवार ने उनके जन्म को राजयोग से जोड़कर देखना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी बड़ी बहन नानकी की सोच परिवार वालों की सोच से बिल्कुल विपरीत थी। नानकी ने अपने परिजनों से कहा कि आप विश्वास करें या ना करें, मेरे भाई के जीवन में राजयोग नहीं होगा। वह एक गुरु बनेगा। वह समाज के हर वर्ग को प्यार करेगा। वह दुनिया को महान विचार देगा। मानो नानकी के श्रीमुख से निकले शब्द अपने भाई नानक देव के भविष्य की रचना कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि नानक देव के विवाह के पश्चात इनके पिता ने उन्हें रोजगार के लिए कुछ धनराशि दी थी। लेकिन नानक देव ने उन पैसों से गरीब साधु संतों को भोजन करा दिया। यहीं से उनमें सेवा और संन्यास भाव उत्पन्न हुआ। एक मान्यता के अनुसार नानक देव जी बेई नदी में स्नान करने रोजाना जाते थे। एक दिन वे स्नान करने के बाद घूमते घूमते कहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी उनकी मुलाकात परमात्मा से हुई। तभी से नानक जी अपना सर्वस्व त्याग कर जन कल्याण में लग गए। गुरु नानक देव समाज को सेवा भाव प्रदान करने के साथ लोगों में जड़ चेतना जगाने का भी काम कर रहे थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी नानक देव जी के साथ सहयोगी के रूप में सेवा प्रदान किया करते थे। एक बार की बात है कि नानक देव अपने विश्राम गृह में आराम कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य मर्दाना उनके पास पहुंचा। मर्दाना धार्मिक रूप से मुसलमान था। उसने गुरु नानक से मक्का जाने की इच्छा व्यक्त की। जब गुरु नानक ने मक्का जाने का कारण पूछा तो मर्दाना ने बताया कि गुरुदेव, मैं एक मुसलमान हूँ। इस लिहाज से ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान पवित्र मक्का की यात्रा नहीं कर लेता तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। मर्दाना की बात सुनकर गुरुदेव ने उससे कहा कि खुदा तो सभी जगह व्याप्त है, फिर मक्का ही क्यों। गुरुदेव के कई बार समझाने के बावजूद भी मर्दाना उनकी बातों को नहीं समझ पाया। तो गुरु नानक देव ने भी मक्का जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने मर्दाना से मक्का चलने की तैयारी के लिए बोला। अब मक्का जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हाजियों का एक जत्था हज के लिए रवाना होने वाला था। नानक देव और उनके शिष्य हाजियों के नीले रंग वाले पोशाक में मक्का जाने को तैयार थे। वे उसी जत्थे में शामिल हो गए और निकल पड़े मक्का। गुरु नानक देव जहाज के रास्ते अरब पहुंचे और कुछ हफ्तों के बाद वे मुस्लिमों के पवित्र मक्का पहुंच गए। मक्का में अल्लाह के द्वार पहुंचकर भाई मर्दाना की खुशी का कोई ठिकाना न था। एक लंबी यात्रा के बाद काबा पहुंचे हज यात्री बेहद थकान महसूस करने लगे थे। सूर्यास्त भी होने लगा था। गुरु नानक और मर्दाना भी इस यात्रा से बहुत थके हुए थे। इसलिए नानक देव ने मस्जिद में ही आराम करने का फैसला किया। वह अपने पैर काबा की ओर करके सो गए, जहां अल्लाह का घर था। रात धीरे धीरे ढलने लगी। सूर्य उदय होने को था। तभी जीवन नाम का एक पुजारी भारत से आए हज यात्रियों की सेवा के लिए पहुंचा। तभी उसकी नजर गुरु नानक देव पर पड़ी। वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि जब गुरु देव के पैर पर पड़ी
तो वह गुरुदेव के पैरों को देखकर भौचक्का रह गया। गुरु नानक देव मक्का की ओर पैर करके सो रहे थे। गुस्से में तमतमाया जीवन नानक देव पर चिल्लाया, कौन है या काफिर नास्तिक जो काबा की ओर पांव करके सोया हुआ है। चिल्लाने की आवाज से नानक देव की आंखें खुल गई। गुरुदेव बोले, हे महोदय, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता है कि खुदा का दरबार किधर है। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए साफ सुथरी जगह देखकर लेट गया। तुम मेरे पैर पकड़कर उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। गुरुदेव की बात सुनकर जीवन और भी आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी के पैरों को घसीटते हुए दूसरी दिशा में कर दिया। इसके बाद जब उसने नानक देव के पैरों को छोड़कर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि नानक देव जी के पैरों के साथ काबा की दिशा भी बदल गई। इस तरह उसने जब फिर से उनके पैरों को दूसरी दिशा में किया, फिर काबा उसी ओर घूमते हुए नजर आया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर जीवन बहुत डर गया। गुरुदेव की अद्भुत लीला को देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। देखते देखते चमत्कार की बात पूरे मक्का में आग की तरह फैल गई। लोगों का हुजूम एक जगह इकट्ठा होने लगा। मक्का की दिशा बदलते देख लोग दंग थे। ऐसी हालत में गुरु नानक देव के चरणों पर गिर पड़े। वह अपनी इस भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। जीवन ने भागते भागते काबा के मुख्य इमाम को सारी बातें बताई। काबा के मुख्य इमाम को जानकारी हुई तो वह गुरुदेव से मिलने आया। गुरुदेव से मिलने के बाद उसने उनसे उनका परिचय पूछा। गुरुदेव ने अपना परिचय दिया। इसके बाद तो उसने उनसे आध्यात्मिक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शायद उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं था। वह नानक देव जी से कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप गैर मुस्लिम हैं, फिर यहाँ आप किस मकसद से आए हैं। गुरु नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आप सभी के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव की वाणी सुनकर काबा का इमाम कुछ समय के लिए निशब्द हो गया। नानक देव जी के काबा के मौलानाओं के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद वे सभी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। कुछ समय बिताने के बाद जब नानक देव जी मक्का से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने गुरु नानक देव जी से गुजारिश किया कि उनके एक निशानी के तौर पर अपना खड़ाऊ उन्हें दे जाएं। गुरुदेव ने अपना खड़ाऊ उन्हें निशानी के तौर पर दे दिया और मदीना यात्रा के लिए निकल पड़े। बताया जाता है कि आज भी गुरुदेव के उस खड़ाऊ को मक्का में देखा जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।